बहुत सारे टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। एंड क्या सीन्स है नहीं है, एंड क्या स्कैम चल रहा है यहाँ पे। सो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ आगे चल के। सो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एंड एंड तक देखिएगा। सो बाकी सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे। आ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपना बोला था। सो भाई अगर मैं अपनी पूरी इस जर्नी का बात करूँ, पूरा सीन्स के बात करूँ, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, आने से पहले, फिर आने के बाद, जाने के यहाँ से फिर इंदौर छोड़कर मैं वापस घर जब गया, उसके बाद, एंड फिर यहाँ आने से पहले एंड फिर यहाँ आने के बाद, सारी चीज़ों का एक मतलब मिक्स कंपैरिजन करूँ ना, तो कुछ कुछ चीज़ें जो भाई मैंने बहुत ज़्यादा जिस पे भाई ऑब्ज़र्व किया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कुछ कुछ बातों पे। सो वो बातें मैं आप लोग को बताता हूँ अभी। सो स्टार्टिंग से भाई बात करते हैं, जब मैं यहाँ पे इंदौर आने का भाई प्लानिंग कर रहा था, जैसा कि मैंने आप लोग को सबसे फर्स्ट वीडियो जो उसका सीज़न 1 का फर्स्ट एपिसोड था, उस पर मैंने बताया कि ये मेरा जो प्लानिंग है ये अभी कोई नया नहीं है और सडनली मैं नहीं आ रहा हूँ, बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी इंदौर आने की। एंड भाई इस बीच में भाई बहुत सारी चीज़ें हुई हम दोनों के बीच में, मतलब जो मैं और मेरी बेस्टी थी उसके बीच में। सो सबसे फर्स्ट आप लोग जैसा कि मालूम है कि अभी मेरा 600 सब्सक्राइबर है, इससे पहले मेरा बहुत सारा यूट्यूब चैनल था। एंड एक जो मेरा मेन लगभग एक लड़की थी मेरे लाइफ में सबसे पहले, लगभग 2015-16-17 में। सो उस टाइम पे मेरा चैनल अच्छा खासा चलता था। एंड शॉर्ट वीडियो मतलब जो शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट फिल्म वगैरह होता है ना, सो वो मैं रांची में शूट करने का स्टार्ट किया था कुछ लोगों के साथ टीम वर्क में। सो उस टाइम पे मेरा चैनल थोड़ा सा बूस्ट हुआ था एंड उस टाइम पे बहुत सारे लोग मतलब भाईचारा बना था भाई बहुत सारे लोगों से। तो बहुत सारे आप लोगों को मालूम है भाई, जो यूट्यूब पे आते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, उनके जितने चाहने वाले होते हैं उतने हेटर्स भी होते हैं। सो मेरा वो चैनल डिलीट होने के बाद चाहने वाले तो भाई ख़त्म हो गए मेरे, लेकिन हेटर्स से भाई पीछा नहीं छूटा मेरा। सो वो हेटर्स भाई जो अभी 600 सब्सक्राइबर्स मेरे, उसमें भी काफ़ी सारे लोग मतलब है, जो कुछ लोग हेटर्स हैं और कुछ चाहने वाले हैं, एंड बाकी कुछ कुछ लोग जो बचे हुए, सो वो न्यूट्रल हो गए, मतलब वो ना ही मेरे हेटर्स हैं ना मेरे चाहने वाले, न्यूट्रल। हाँ, ये बंदा का मतलब एक टाइम पे था ऐसा अच्छा खासा, सो अभी ऐसा चल रहा, चलो ठीक है देख लो, मतलब उनका कोई भी नहीं है, देखे नहीं देखे कोई मतलब फ़र्क नहीं उनको। सो ऐसा है एंड यही लोग सही है भाई। और बाकी जो मेरे कुछ कुछ भाईचारा में थे, सो उनमें से भाई दो तीन लोग कुछ कुछ मतलब एक होता है ना क्लोज फॉलोअर्स या क्लोज फ्रेंड्स, उस टाइप के भाई क्लोज फॉलोअर्स पहले बने, उसके बाद क्लोज फ्रेंड्स बन गए। एंड वैसे वैसे लोगों में से लगभग दो तीन लोगों से ना भाई बीच में कुछ कुछ सीन्स हो गए, अभी से मतलब लगभग एक डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले कुछ कुछ सीन्स हो गए थे। सो क्या ही बोला जाए, वैसा मतलब एकदम हेटर्स वाला भी नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है कि भाई हेटर्स में अब ये मेरे जो खास लोग थे ना, वो अब कभी कभी हेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फिर कुछ टाइम बाद फिर ये वापस से न्यूट्रल होकर के वापस से ये क्लोज मतलब बनने का दिखावा करते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। सो यही सारा सीन है। सो ये जो दो तीन लोगों के बारे में आपको बताया ना, सो यही लोग से सीन स्टार्ट होता है, यहाँ पे मेन सीन जो है ना यहीं से स्टार्ट होता है। सो अपना जो रिलेशन था ये अभी भी होगा, पता नहीं मेरे साइड तो भाई अब मैंने हार मान लिया है। एंड जो मेरे हेटर्स ने भाई कोशिश की, सो उन लोग को भाई एक बड़ा वाला सैल्यूट मैं देना चाहता हूँ भाई, तुम लोग जीत चुके हो पूरी तरह से, और मैं अब पूरी तरह से भाई टूट चुका हूँ, हार चुका हूँ। एंड इस तरह से भाई मतलब मैं टूटा हूँ ना कि अब दोबारा भाई मैं रिलेशनशिप वर्ड पे भाई, मतलब भाई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के नाम से तो भाई मेरे को घिन आती है, पहले ही से घिन आ रही थी। एंड इस पे मेरा ट्रस्ट नहीं था, लेकिन हाँ भाई इतना था कि भाई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है भाई, वो मतलब उस पर ऐसा सारा सीन नहीं हुआ है, ऐसा स्कैम वगैरह नहीं हुआ अपने साथ। बट भाई अब ये वाला रिलेशन भी भाई जब अपने साथ ये वाला सीन ये सब हुआ ना, सो भाई अब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा रिलेशन जो होता है ना, सारे चीज़ों से भाई अपना मतलब एक ट्रस्ट होता है ना भाई, टूट सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने अपने वीडियो फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोग को कि वो मेरी लास्ट होप है। सो वो सारा चीज़ टूटने के बाद में भाई अब थोड़ा सा तो भाई तबाही होगा। सो यही सारा सीन है अपना। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ कुछ मेरे जो क्लोजेस्ट
क्लोज पर्सन्स थे मेरे यूट्यूब करियर के, मतलब 2015 से अभी तक के 2024 तक। सो 24 तक नहीं, मतलब 17 तक वो ज़्यादा क्लोज थे, एंड 17 से फिर 19 के बीच में भी थे, एंड 19 से 21-22 में कुछ कुछ सीन्स हुआ कुछ लोगों से, 2-3 लोगों से। सो उनका ही खास करके मैं नाम, मतलब नाम भी नहीं लूँगा भाई, किसी को क्या ही बोलना, जो जिसका मर्जी भाई करे। बाकी भाई तुम लोग जीत चुके हो, वही यही मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, और मैं हार चुका हूँ, गंदी तरह से टूट चुका हूँ, एंड तुम लोग की भाई जीत हो गई है, जो तुम लोग चाहते थे वो हो गया है। सो यहाँ पे मेन सीन यही है कि वो जो 2-3 लोग थे ना, वो लोग अपने लाइफ में भाई, मतलब एक टाइम तक अपना लाइफ है ना, हम लोग दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा, मतलब ट्रेन एकदम ट्रैक पे आया, लोकल ट्रेन से पहले भाई एक्सप्रेस बना, फिर भाई सुपर एक्सप्रेस बोलते हैं ना जो नॉन स्टॉप, वो वाला बना, एंड देन भाई जो अपना पटरी रहता है ना, उस पर भाई जैक गाने का स्टार्ट हुआ, और वो जैक भाई और कोई नहीं, जो मेरे क्लोजेस्ट पर्सन्स थे पुराने, जो जिनके साथ सीन हुआ था 2-3 लोगों से, उन लोगों ने भाई लाने का काम किया है गंदी तरह से भाई, बहुत मतलब एक बोल सकते हैं ना कि बहुत गंदा वाला मास्टरमाइंड तरीके से भाई उन लोगों ने, मतलब किसी और के थ्रू पहले स्टार्ट करा, अपने किसी रिलेटिव के थ्रू, फिर उससे इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को, फिर अपने बहन को, अपने जीजा को, एंड वो जो भाई बंदे लोग हैं ना, वो और उनके होने वाले जीजा, वो दोनों भाई मेरे एक टाइम पे बहुत क्लोज भाईचारा ऑन टॉप वाले लोग थे, एंड उनके साथ सीन हुआ था कुछ कुछ, मतलब यही लड़की वड़की के मैटर पे। सो उन लोगों का भाई कुछ कुछ गलत स्टैंड, गलत गलत चीज़ें थी, जिसकी वजह से भाई मेरा सीन हो गया था उनके साथ, एंड मैंने भाई लड़ाई कर लिया था, एंड उनके साथ भाई तोड़ दिया था, जो भी सारी चीज़ें थी सब ख़त्म कर लिया था, एंड मालूम नहीं ये लोग खुन्नस किस तरह से भाई निकाले हैं। सो स्टार्टिंग में यही सारा सीन हुआ, देन क्या हुआ ना कि ये लोग धीरे धीरे भाई अपनी लाइफ में इंटरफेयर किए, एंड हम लोग दोनों को भाई बीच में ऐसा मतलब एक अड़ंगा लगा ना, जैसे एक टाइम के लिए भाई हम लोग दोनों तो भाई बिल्कुल अलग ही टाइप के हो चुके थे, एंड उसका सारा जो भी कॉन्सेंट्रेट था, जो भी ध्यान था, माइंड था, वो किसी और बंदे पे था। फिर उसके साथ भी भाई ख़त्म हुआ, तो फिर वापस मेरे पास आई वो, और फिर भाई उसने भी भाई कसम खा ली थी कि अब भाई किसी के पास जाना नहीं है। बट बीच बीच में भाई कुछ कुछ चीज़ें हुई फेब के मंथ में, जो बंदे थे उनकी सिस्टर्स वगैरह की साइड से। सो पूरा फैमिली भाई मतलब इन्वॉल्व हो गया था इस मैटर में, जो भी लोग थे उनके, अब मालूम नहीं वो उनके फैमिली इन्वॉल्व हुए थे, और जो अपनी क्यूट गर्ल थी वो भी उन्हीं के कोई मेंबर थी, या फिर उसको ज़बरदस्ती इसमें धकेला गया बीच में, मालूम नहीं, समझ में नहीं आया, ये सीन मेरे को अभी तक क्लियर नहीं है। कभी कभी लगता है भाई वो उनके साथ में ही है, जैसा उसका हरकत कभी कभी रहता था, बट भाई मेरे को भाई पूरी दुनिया भाई एक साइड रख कर भाई, मेरे को भाई अभी के टाइम पे मैं ना ऐसा लगता था कि भाई हाँ, ये भाई सबसे अलग है, ये वैसे मतलब और लोगों की तरह नहीं है भाई, ये अलग है और उसे, और बाकी हाँ मैं हूँ भाई, छोटे से सिटी से हूँ मैं, बहुत बड़ा भाई मैं नहीं हूँ, और मेरी कोई औकात भी नहीं है, मैंने कुछ करा भी नहीं उसके लिए, बट आई एम अ स्मॉल टाउन बॉय, एंड मेरे लिए भाई ये कस्में, प्रोमिस, कमिटमेंट बहुत मतलब बड़ी बात है, मेरा जो वर्डिंग्स है, मेरी ज़ुबान है, सो वो सारी चीज़ें बहुत मतलब मायने रखती मेरे लिए, एंड मेरे को लगा था भाई वो भी मेरी टाइप की है, मतलब एक टाइम तक लगता था ऐसा, बट पता नहीं क्या सीन है, नहीं है, समझ में नहीं आया। सो मैं फेब की बात कर रहा हूँ, सो उसकी सिस्टर का जो है वो इंटरफेयर होता है हम दोनों के बीच में। सो कुछ कुछ चीज़ें हुई, एंड वो मिलने वगैरह के लिए भाई इंसिस्ट कर रही थी, एक बार मिलना चाहती है, ऐसे वैसे मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट टाइप एंड गिड़गिड़ाने टाइप। सो मैंने भाई मना किया था स्टार्टिंग में, देन मैंने बोला ठीक है भाई देखते हैं, मतलब सोचेंगे कभी अगर वैसा मौका मिला तो ज़रूर आपसे मिलेंगे, मतलब एज मतलब भाई वो ऐसे ट्रीट करते मेरे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, कभी भी भाई एक बार मिलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार ये हो रहता है ना कि भाई एक विश है, एक सपना है मेरे, भाई मैं भाई किसी को भाई वैसा मतलब नीचा भाई नहीं दिखाता हूँ किसी को। सो मैंने भाई बोला कि ठीक है सोचेंगे इस बारे में, अगर कभी ऐसा मौका मिला तो भाई ज़रूर मिलेंगे, बट कहीं पे मतलब अकेले में नहीं, किसी पब्लिक प्लेस में मिलेंगे। बाकी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में भाई अपनी जो बेस्ट फ्रेंड थी, सो उसको भाई मैं शेयर मारता, मतलब उसको शेयर करता, उससे पहले भाई उसका जो जो भी उसके फैमिली वाले थे, मतलब जो भी इस
सब में इन्वॉल्व थे, जो मेरे पुराने बंदे थे, जो अभी फ़िलहाल से एक हेटर से भी घटिया काम कर रहे थे, या हेटर एज अ हेटर भाई काम कर रहे थे हम दोनों के बीच में आग लगाने का। सो उसने भाई उसको बता दिया अपनी क्यूट गर्ल को। एंड देन भाई तुम लोग समझ ही सकते हो क्या कलेश हुआ होगा। सो वो सारा चीज़ मैंने सॉर्ट आउट करा। एंड वो एक टाइम पे भाई वो लोग मेरे बहुत क्लोज पर्सन थे, तो मेरे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सीक्रेट्स भाई पता थी। एंड मैं भाई एक इंट्रोवर्ट टाइप बंदा हूँ। मैं अपनी सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें भाई सबसे शेयर नहीं कर पाता था, एंड पहले और ज़्यादा था। अभी भाई बहुत सारी चीज़ें मैं खुल के बोल लेता हूँ, लेकिन उस टाइम पे भाई मैं किसी से जल्दी भाई अपनी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता था। एंड उनके पास मेरे बड़े बड़े सीक्रेट्स थे। सो वो चीज़ें भाई पहले हम लोग दोनों के बीच में आग लगाने के लिए भाई किए। सो बीच बीच में भाई बहुत सारा मामला गड़बड़ाया, एंड मैंने बहुत अच्छे से हैंडल भी करा उस चीज़ को। बट फिर सारे चीज़ करने के बाद में भाई वो लोग कास्ट वगैरह सारी चीज़ बीच में लाए। बट अपना रिलेशन थोड़े टाइम के लिए भाई ऊपर नीचे हुआ, 19-20 हुआ, लेकिन फिर वापस से ठीक हो गया। एंड देन मैं भाई मार्च में फर्स्ट टाइम इंदौर आया, एंड उससे मिला। सो जब मैं इंदौर आया था उस टाइम पे भाई जितनी हमारी फाइट थी, जितनी शिकायतें थी, तो जब हम लोग मिले थे भाई सारा चीज़ भाई वो भी भूल चुकी थी उस टाइम पे जब हम लोग मिले थे। एंड मैं भी भाई भूल चुका था भाई, बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा हम लोगों ने भाई प्रॉब्लम झेला ना। एंड इतना प्रॉब्लम झेलने के बाद भाई हम दोनों मिले थे कि भाई हमारी भाई इमोशंस की भाई कोई लेवल नहीं थी, मतलब कोई वर्ड नहीं थी हमारे इमोशंस की। भाई हम लोग कुछ भी मतलब बोल नहीं पा रहे थे जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। बस मतलब इमोशनल हो जा रहे थे दोनों लोग, मतलब दोनों के आंखों में भाई एक तरह से बोल सकते हैं खुशी के आंसू थे भाई। मतलब मिलने की एक जो चाहत होती है ना भाई पूरी हो गई थी। ऐसा लगा जैसे भाई पूरी दुनिया हासिल कर लिया, ऐसा कोई सिंहासन में हम लोग बैठ गए हैं एकदम, खुद को भाई राजा वाजा एकदम वाला किंगडम टाइप एकदम फील हो रहा था उस टाइम पे। सो ये सारा सीन होने के बाद में भाई मैं वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया था। एंड उस टाइम पे भाई मेरे फैमिली की भी भाई कंडीशन सही नहीं थी। कैसे कैसे भाई मैं किन किन कंडीशंस में आया था वो मेरे को पता है, और जो अपनी क्यूट गर्ल थी उसको ही पता था मैं किन किन कंडीशंस में भाई आया। मेरे पापा जी जो थे वो लगभग आईसीयू, आप एक तरह से बोला तो आईसीयू में पहुंच चुके थे। एंड वो एडमिट थे। एंड देन थोड़ा सा उनका तबीयत वगैरह ठीक हुआ। एंड 1-1.5 महीने मतलब उनको टाइम देने के बाद, देखने सुनने के बाद, एंड सारा ट्रीटमेंट वगैरह होने के बाद में भाई मैं 1-1.5 महीने के बाद में भाई अपने सारे फैमिली वगैरह को छोड़ छाड़ कर, एंड किन किन कंडीशन में भाई मैं आया। एंड मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे, सो मैं सर्वाइव नहीं कर पाया भाई। ऐसा तो है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भाई अगर जिद करता या थोड़ा सा भाई अपनी साइड टाइट होता तो लोग मेरे फैमिली वाले पैसे नहीं भेजते, कहीं ना कहीं से भाई अरेंज करके भेज देते। लेकिन भाई मतलब पहले ही मेरी वजह से भाई इतना झेल चुके मेरी फैमिली वाले। एंड भाई मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि भाई अपना ऐश मौज पूरा करने के लिए भाई मैं अपनी फैमिली, मेरे अपने बाप को बोलूँ भाई कि अपना खून बेच करके भाई पैसा दो मेरे को। सो ये सारा सीन था। मेरा कंडीशन कुछ इस टाइप का था ना भाई कि मैं मतलब 200-500 रुपये भी भाई घर से और मंगवाने के हालत में ही था ना, मेरे घर वाले उस टाइम पे भाई उतना देने के हालत में थे। सो मैंने उस टाइम पे वापस जाना सही समझा। एंड उस टाइम पे भाई मैं जब वापस आया था ना, सो उस टाइम पे हम दोनों ही बहुत ज़्यादा रोए थे। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मतलब रोई थी। बट मेरे को भाई उस टाइम से भाई कुछ कुछ चीज़ें मैंने भाई, मैं एक ओवर थिंकर हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि कोई चीज़ अगर मेरे को भाई अगर एक बार मेरे आंखों में भाई चुभती है ना तो बहुत ज़्यादा उसको डिटेल सोचता हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने भाई बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व